تو अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हर ज़ी रूह को मौत का ज़ायक़ा चखना है। यानी कि कायनात के हर जानदार की जगह और मौत का वक़्त अल्लाह ताला ने तय्यन कर रखा है। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकेगा और ना ही इससे कोई भाग सकेगा। इसलिए शैतान यानी कि इब्लीस को भी मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन-सा होगा और कौन इसको मौत देगा? क्या शैतान को भी मौत के वक़्त इंसानों की तरह तकलीफ़ होगी और शैतान की कब्र किस जगह बनाई जाएगी? और शैतान कितने दिन मौत की नींद सोया रहेगा? तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों बयान किए गए तमाम सवालों के जवाबात आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। तो अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा वक्त तक यानी कि एक खास वक्त तक मोहलत दे दी, जिसको कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुम्हें मोहलत दी जाती है वक्त मालूम के लिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वक्त मालूम से मुराद वो वक्त है जब इसराइल अलैहिस्सलाम पहला सुर फूंकेंगे। नाजरीन, इस्लामी किताबों में आता है कि जब पहला सुर फूंका जाएगा तो मोमिनीन की बगलों से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे और फिर इसके 40 साल का जमाना गुजर जाएगा। इस जमाने में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी कि हर इंसान की उम्र कम अज कम 40 साल होगी। क्योंकि तमाम मुसलमान मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ कुफार और मुशरिक ही बाकी रह जाएंगे। इस्लाम की मशहूर किताब तफसीर दर मंशूर में सफ़ा नंबर 70 पे लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर गए होंगे, तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सुर फूंकेंगे, जिसे नफकन उला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत धीमी होगी, जिसको लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी और इससे लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे और लोगों के नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफकन उला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके ठीक 40 साल बाद इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सुर फूंकेंगे और तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान कायम होगा। यानी कि इब्लीस को नफकन ऊला के वक्त मौत आएगी। नफकन ऊला और नफकन सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा, यानी कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा हालत में रहेगा। नाजरीन, क्या आपको पता है कि शैतान को मौत कैसे आएगी और वो मुर्दा हालत में 40 साल कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अबा की अहम रवायत है कि हज़रत काब फरमाते हैं कि जब हज़रत अबुल बशर यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया, तो हज़रत आदम परेशान हो गए और अल्लाह ताला से अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उस वक्त मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, ए अब्बू आदम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों की मौत की जितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा और बाद में जहन्नम ही इसका वाहिद ठिकाना होगा। हज़रत काब अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का मंज़र कुछ यूँ बयान करना शुरू किया। वो इतनी खौफनाक थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। लोग हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की पुरजोर फरमाइश पर इब्लीस की मौत का मंजर को यूं बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गैज़ो गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह को कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गज़ब और गुस्से से भरकर साथी फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज़ करने आएंगे, तो जो भी आसमान और ज़मीन में से इनको देखेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दाड़े मार मार कर रोएगा।
تو پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی موت سے زیادہ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ابلیس بھاگ کر مشرق کی طرف جائے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو ہی پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا مگر سمندر اس کو جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف دوڑے گا تو وہاں پر مقرب فرشتے اس کو آ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر آ جائے گا اور حضرت آدم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مالون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب لوگوں کی موت سے بھی کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں پر جنت سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین آگ کی طرح ہو جائے گی، جہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت شیطان کو گھیر لے گی جو کہ شیطان کو آریوں اور زنبوروں سے چیرے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ابلیس حالت نزاع اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ سب منظر دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا، اور انہیں جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سر پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت ہے۔